हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है असावधानी से नाम जप। पिछले कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। मालाओं का प्रतिदिन जप करना भी हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक भाव है। यदि हमें हमारी सेवा का भाव हमारा कृष्ण सेवा और नाम सेवा का संयोग करना होगा। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हमें सभी क्रियाकलापों को करते समय उनका पूर्ण ध्यान करना चाहिए। पूर्णतः मुझ में ध्यान मग्न रहो। जो महामंत्र का जप करना है, महामंत्र का जप करना अर्थात भगवान की चेतना में रहना, रहते हुए जप करना चाहिए। कोई भी सेवा हम यदि करें भगवान की, तो इस कॉन्शियसनेस के साथ करें, इस चेतना के साथ करें कि ये हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जो जप है, जप भी हमें इस प्रकार से करना चाहिए, कॉन्शियस होके एक एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हुए, और ये समझते हुए कि ये नाम की सेवा जिह्वा के द्वारा हो रही है और ये भगवान की को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यानी कि ध्यान पूर्वक हमारा जप होना चाहिए। कई बार हम भगवान की सेवा करते हैं और सेवा कंप्लीट भी हो जाती है और भगवान के ऊपर एक बार भी विचार नहीं जाता। तो प्रयास करना चाहिए। हालांकि मन बहुत चंचल है और मन इधर उधर भागता है, हमसे वो कार्य करवाता है जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी प्रयासरत होना होगा, लगातार लगे रहना पड़ेगा, कॉन्शियस होके सर्विस करनी है। तो वैसे ही ये नाम जप की सेवा, ये भी कॉन्शियस होके करना चाहिए। हम्म। ना केवल भगवान की सेवा, बल्कि इस अभ्यास को इतना बढ़ाना चाहिए कि जब हम संसार के कार्य कर रहे हैं तब भी हम कृष्ण चेतना में है, कृष्ण का चिंतन करते हुए कर रहे हैं। तो जब भगवान हमें पूर्णतः भगवान में मग्न रहने के लिए कहते हैं, जैसे कि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रेयोसी में। तो इसका अर्थ यह है, भगवान में मन लगाने वाला बनने का अर्थ यह है कि सेवा करते समय हम स्वयं को उनके प्रति एक सेवक की भांति देखें। जप हो या कुछ और, हम जो भी करें वह मात्र एक कार्य नहीं है। यहां तक कि केवल भक्ति भी नहीं है, ये सभी हमारी भक्ति में सेवा है। हम्म, जैसे प्रभुपाद जी ने भक्ति का को इंग्लिश में शब्द दिया डिवोशनल सर्विस। हाँ, केवल डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस। क्योंकि भक्ति करना एक सेवा है, सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा किस चीज से कर रहे हैं? हमारी सारी इंद्रियों से, आंखों से, कान से, हाथों से, पैरों से, जिह्वा से, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है। ये है भक्ति। हम्म, ये एक कोई कार्य नहीं, जप हो या कुछ भी हम कर रहे हैं वो मात्र एक कार्य नहीं है। ये क्या है? ये सेवा है, भगवान की सेवा। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा।
तो हम कुछ भी करते हैं, जप करते हैं या अन्य भगवान की पूजा इत्यादि, और जो भी कार्य हम भगवान करते हैं, ये हमारी भक्तिमय सेवा है, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की हमारी आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। यदि हम हमें भक्ति में गहराई में जाना है, तो हमें अपने सेवा की शरण लेनी ही होगी। तो इस संसार में सेवक होना या सेवा करना, ये छोटी बात समझी जाती है। सेवा करना मतलब कि कष्ट, कष्ट को स्वीकार करना। लेकिन जहां पे प्रेम होता है, वहां पे सेवा कष्टदायक नहीं लगती। तो भगवान की प्रेममयी सेवा कैसी है? इसमें कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो आनंद अनुभव करते हैं सेवा करने में। तो यदि हम शुरू में भगवान की सेवा में तत्पर नहीं भी है, तो आस्ते आस्ते भगवान की सेवा में तत्पर हो जाएंगे, जब हम इस प्रकार से नाम जप का अभ्यास करेंगे। और इस नाम जप के अभ्यास से कृष्ण की भक्ति करने में रुचि आने लगेगी। तो इस प्रकार से ये अ, सेवा प्रेम का ही एक दूसरा रूप है। जैसे इस भौतिक संसार में भी हम देखते हैं कि जो एक संसार में भौतिक लोगों से भी प्रेम करते हैं, तो वो सेवा करना चाहते हैं। माँ एक बच्चे का सेवा करती है, बच्चे भी उस प्रेम का आदान प्रदान करके माता पिता की सेवा करते हैं। तो प्रेम, प्रेम का अर्थ है सेवा। आध्यात्मिक जगत में भी, भक्ति में भी हम्म, ये सेवा 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 के द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। हम्म, और सबसे पहले किसको सेवा में लगाना है? जिह्वा को सेवा पे लगाना है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, स्वयं एव स्फूर्ति अदा। जब हम जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो अन्य इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग जाती है। तो ये अध्याय आज यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय है नामाभास विचार, जिसको हम शुरू करेंगे कल। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।